वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे प्रैक्टिकल्स का। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इसको करना। सो ये बीआरएस बन रहा है, कब बन रहा है? ये बन रहा है 31 दिसंबर 2019 को। स्टेटमेंट है, द कैश बुक ऑफ बासु शोड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 18,000 विद द बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 18,000 का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो तो उसको आप ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट ही लिख लेते हैं हम लोग। हम लिखेंगे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड ये 18,000 हम कहाँ लिखेंगे? इन द माइनस आइटम्स, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है आपका। फिर आगे, द बैलेंस डिड नॉट एग्री विथ बैलेंस एज शोन बाय द बैंक पासबुक। ज़ाहिर सी बात है, तभी हम बीआरएस बना रहे हैं, बैलेंस मैच नहीं करता है तो, ठीक है। लिखा है, एंड यू फाउंड आउट दैट बासु हैड पेड इनटू बैंक ऑन 26 दिसंबर 4 चेक्स, 10,000, 12,000, 6,000 और 8,000। ये 4 चेक्स इन अमाउंट्स के बैंक में क्या किए गए हैं? डिपॉजिट किए गए हैं। ऑफ दीज द चेक फॉर 6,000 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन जनवरी 2020, ठीक है। तो एक चेक जो है ना, ये 6,000 का, ये कब क्रेडिट हो रहा है? जनवरी में क्रेडिट हो रहा है, बट हम बना कब रहे हैं बीआरएस? दिसंबर में। तो 10,000, 12,000 और 8,000 ये चेक्स हमने जब डिपॉजिट किए तो हमने अपना कैश बुक बढ़ा लिया, बट पासबुक जो है अभी भी कम है इस 6,000 के चेक से, बिकॉज कि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा कंपैरेटिवली पासबुक जो होगा वो कम होगा, ठीक है। कैश बुक बढ़ी हुई होगी तो हम अपने कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं, तो हम अपने कैश बुक को कम कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। चेक डिपॉजिट तो हुआ है बट क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है तो कम कर लो फिर इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन नंबर 2, विच इज़ बासु हैड इशूड ऑन 24 दिसंबर 3 चेक्स। इसने चेक्स इशू किए हुए हैं, यानी पेमेंट की हुई है 15,000, 12,000 और 7,000 की। लिखा है क्वेश्चन में आगे, द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर एंड द थर्ड इन जनवरी। तो ये जो 3 चेक्स हैं इनमें से 2 चेक्स के पेमेंट हो चुके हैं, बट ये 7,000 का जो चेक है तीसरा वाला, ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो जब आप चेक्स इशू करते हो आप अपना कैश बुक कम करते हो, पासबुक को भी होना चाहिए बट हुआ नहीं है बिकॉज कि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो पासबुक कंपैरेटिवली बढ़ी हुई है और कैश बुक आपका कम है। तो हम क्या करेंगे? अपने कैश बुक को बढ़ा लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। ये अमाउंट हो गई आपकी 7,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा ट्रांजेक्शन जो कि है, यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 दिसंबर द बैंक हैड डेबिटेड बासूज अकाउंट फॉर 500 फॉर इंटरेस्ट एंड 20 फॉर चार्जेस, बट बासु हैज़ नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट्स इन हिज बुक्स, ठीक है। तो बैंक ने क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। डेबिट करने का मतलब कि पासबुक को कम किया गया, बैंक अकाउंट को कम किया गया, तो हम अपने कैश बुक को भी कंपैरेटिवली कम कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ठीक है। एंड ये अमाउंट है आपकी 520। चलिए ये तो क्वेश्चन शुरू होते ही ख़त्म हो गया, बस 3 ही ट्रांजेक्शन था यहाँ पे। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर पैरा पैरा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्लियर नहीं होता है कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखने से क्वेश्चन बड़ा लग रहा था बट ये तो 3 ही पॉइंट्स का था। चलिए टोटल कर लेते हैं। प्लस आइटम्स है आपका 7,000, माइनस आइटम्स की बात करें तो 18 और 6 24, 24,520 रुपये ये आपका माइनस आइटम्स में आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेस कर लेते हैं, 24,520 माइनस 7,000, तो 24 यानी कि 17,520 ये बैलेंस आपका बचेगा। कहाँ पे आएगा? माइनस आइटम्स में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आइटम्स का टोटल यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है,
17,520 एंड कैश बुक शुरू किया था, पासबुक हम ख़त्म करेंगे। पासबुक का नेगेटिव होता है डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट भी लिख सकते हैं आप, इनफैक्ट ओवरड्राफ्ट भी आप लिख सकते हो। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को थोड़ा समझने में इशू हो रहा है तो आप BRS का जो इंट्रो वीडियो है आप उसको ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। आपको मैंने वहाँ पे बेसिक्स बताया वहाँ पे कि कैश बुक में डेबिट का क्रेडिट का क्या मतलब होता है एंड पासबुक में डेबिट क्रेडिट्स का क्या मतलब होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BRS के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो एज़ यूजुअल कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।